जनपद देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम नोनापार में एक लालची ससुराल वालों ने अपनी बहू की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक नीतू की शादी अरविंद यादव से 11 फरवरी 2022 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसका पति और उसके ससुराल वालों ने 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। अभी नीतू अपने घर वालों से पैसे के लिए बोली ही थी कि उसको पता चला कि मेरे पति का अपने चाची से अवैध संबंध है। उसने इसका विरोध करने लगी, तभी उसका पति जान से मारने की धमकी देने लगा, लेकिन नीतू विरोध करती रही। नीतू के भाई का आरोप है कि मेरे बहन का पति और उसके घर के लोग मिलकर मेरी बहन की हत्या की है। वहीं भटनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला पूरा सर, मामला ये है कि हमारे बेटी को मार दिया गया है। कब शादी हुई थी आपकी बेटी की? शादी हुई 9 तारीख के तिलक था, फरवरी में 11 की शादी थी 2022 में। आपके लड़की का नाम क्या था? नीतू यादव। और आपका नाम क्या है? राम ध्यान यादव। कहाँ पर शादी किए थे? नोनापार। किसके साथ शादी हुई थी? अरविंद यादव। तो कैसे मार दिया गया है? नाजायज संबंध पता लगा तो रिकॉर्डिंग करनी थी, वो रिकॉर्डिंग दिखा दिया जोश में आके कि तू हमें मारने आ रहा हो तो हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग की है, तो मार के मिटा भी दिए हैं हम लोग। आपकी लड़की इससे पहले कुछ इसके बारे में बताई थी आपसे? हाँ, बताई थी। क्या बताई थी आपकी लड़की? लड़की बताई थी कि पापा वो उसकी नाजायज संबंध है। लड़की गई थी 9 तारीख 8 तारीख के मेरे घर मई में। उसके बाद अगुआ ने दबाव दे के, अगुआ के पतोई बेटा अगुआ दबाव दे के एक बार हमारे कहने से उसको भेज दिया जाए। वो आने की तैयार नहीं थी, ज़बरदस्ती भिजवाए हैं सब। अब उसके आने पर ये नाजायज संबंध देखी, रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद उसने जान गया कि अब फैला दिया होगी। उसको 6 आदमी साजिश की है। कौन कौन? 6 आदमी साजिश किए, उनका हमने नाम दिया तो उन्होंने नाम वो बताई हम लोग के, बस इन लोग की कहा तो 6 आदमी हैं, हमें जान के खतरा है। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया है तो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? अभी बहुत ढीला हो रही है, कोई सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है, घूसखोरी चल रही है। अच्छा, ठीक। थाने पे क्या कर रहे हैं? जी, हमारी बहन की हत्या की गई है कल नोनापार में, उसी के विषय में यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। हमारी बहन की शादी हुई थी 11 फरवरी को। 14 फरवरी को 2022 को हमारी बहन विदा हुई वहाँ से, और यहाँ जब रहने लगी तो चाची का जो भी संबंध था हमारी बहन के पति के साथ, वो इसको पता लगा। तो ये मई में हमारी साली की शादी थी, उसमें गई, सारा अपना बात बताई हमसे। हम भेजना नहीं चाह रहे थे। हमने कहा पहले पंचायत करेंगे, फैसला हो जाएगा, स्टाम्प पे लिखवा लेंगे, तब हमारी बहन वहाँ जाएगी, कि हमें उनके मंसूबे सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगुआ के और उनके लड़के के कहने पे हम मजबूर होकर यहाँ भेजे, और भेजने के बाद 2-4 दिन वही बहला फुसला के हंसी खुशी से रखे, और उसके बाद ये अपना वाला कर दिए। सर, कैसे क्या मारा गया, क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं? सर, हमारे पास फ़ोन गया कि जी हमने इन्हों को रंगे हाथ देखा है, और हमने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया तो ये पूरे घर वाले ऊपर चढ़ के और आपस में कुछ साजिश कर रहे हैं, हमारे जान की खतरे की संभावना है। अब से अगर आप फ़ोन मिला रहे हैं और 1-2 बार अगर ना उठा रही हूँ, तो उसके बाद बिना समय गवाए आप चले आना। आप समझ जाइएगा कि हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई है। बोली थी? जी, हमारी बहन बोली थी। और जब इतना ही सुनने के बाद लगे फ़ोन मिलाने, जब इसका फ़ोन नहीं लगाए तो हम परेशान होके, मैं, मेरे बहनोई, मेरे पापा और एक बगल के पड़ोसी, 4 जने यहाँ आए हैं। वहाँ पूछा हमारी बहन कहाँ है, तो पहले तो ड्रामा कर रहे हैं कि हम नहीं जान रहे हैं। फिर कोई कह रहा भाट पार गए हैं। हमने कहा जी किस हॉस्पिटल में है, वो भी कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं। हमने कहा किसी का नंबर दीजिए, हम अपने बहन से बात करेंगे, वो भी नहीं दिया। तो लास्ट में हम मजबूर होकर 112 नंबर बुलाए हैं। जब 112 नंबर प्रशासन पहुंचा, उनके जस्ट 5 मिनट बाद ये पीछे से बलोरो से लाश लेके आ रहे हैं। क्या नाम था आपका बहन का? नीतू यादव। तो उसका कॉल रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगा ना? हाँ, कुछ पहले की भी कॉल रिकॉर्डिंग है और कुछ कल की भी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास।